जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज हम आपको भगवान शंकर की बड़ी ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक बार भगवान भोलेनाथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए गए तो उन्होंने एक युवा को देखा। वो ईश्वर को दोष देता जा रहा था। वो अपने जीवन से निराश था। तब भगवान शंकर महात्मा का रूप धारण करके उस युवा को असली दुख के बारे में ज्ञान देते हैं। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि असली दुख क्या होता है, परंतु उससे पहले आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा सुनिए। इस कथा को पूरा सुनने से मन चाहे फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये बात तो आप जानते ही हैं कि सुख और दुख हमारे जीवन में लगातार आते ही रहते हैं और हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख हैं, हजारों समस्याएं हैं। लेकिन अगर आप वास्तविक तौर पर देखें तो आप पाएंगे कि हमारे जीवन में केवल एक ही दुख होता है। और वो दुख क्या है, आज हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। और इस दुख का निवारण, इस दुख का समाधान क्या है, वो भी हम इसी कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो मित्रों, इस कहानी में अंत तक बने रहिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम सोमनाथ था। वो अपने जीवन से बहुत निराश था। उसका कारण ये था कि अब तक उसने अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया था। वो कोई काम नहीं करता था। उसके घर वाले भी चाहते थे कि वो बाहर जाकर कोई काम करे, कोई अच्छी नौकरी करे। वे लोग दूसरे लोगों का उदाहरण देकर उसे ताने मारा करते थे, क्योंकि उसके सभी मित्र कामयाब हो चुके थे। कोई मित्र व्यापार कर रहा था तो कोई अच्छी नौकरी कर रहा था, जिस कारण वे लोग जब भी मिलते अपनी बढ़ चढ़कर बड़ाई किया करते। लेकिन सोमनाथ कुछ नहीं करता था, जिस कारण जब भी कोई उससे पूछता कि तुम क्या करते हो तो वो कुछ नहीं कह पाता था। उसे ये कहने में बहुत शर्म आती थी कि वो कुछ नहीं करता। देखते ही देखते अब ऐसा समय आ चुका था कि सोमनाथ सभी लोगों से मुंह छिपाता फिरता है, ताकि कोई उससे ये ना पूछ ले कि तुम करते क्या हो, जिस कारण वो कभी किसी के सामने नहीं आता था। धीरे धीरे वो बहुत दुखी रहने लगा, बहुत निराश रहने लगा। उसे ऐसा प्रतीत होता था कि मानो वो इस धरती पर बोझ है, जिस कारण वो स्वयं को बहुत अकेला महसूस करता था। एक दिन उसके मन में विचार उत्पन्न होने लगे कि मेरे हाथों में कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। वो अकेले बैठकर रोता रहता और अपनी किस्मत को दोष देता। एक दिन वो घर से निकलकर कहीं जा रहा था। तभी उसने रास्ते में देखा कि एक महात्मा लोगों को प्रवचन दे रहे हैं और प्रवचन में दुख की बात कर रहे हैं। सोमनाथ कुछ देर के लिए वहीं छिपकर खड़ा हो गया, ताकि कोई उसे देख ना ले। वो चुपचाप उन महात्मा की बात सुन रहा था। महात्मा सभी को प्रवचन में कह रहे थे कि हमारा सबसे बड़ा साथी दुख है। हमें अपने जीवन के बारे में दुख ही समझाता है और हमें ऐसे ही जीने का तरीका बताता है। दुख हमारे गुरु की तरह होता है, जिससे हमें सीखना चाहिए। आप चाहें तो अपने जीवन में अपने दुखों को अपना गुरु बना सकते हैं और उससे सीख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपने दुखों पर बैठकर रो भी सकते हैं। लेकिन इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि आप दिन ब दिन कमजोर होते जाएंगे, निराश होते जाएंगे। सोमनाथ छिप छिप कर उनकी ये सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही उपदेश खत्म हुआ, वो उन महात्मा के पास पहुंचा, उन्हें प्रणाम किया और कहने लगा कि हे महात्मा, अभी आप कुछ देर पहले दुख को हमारा गुरु बता रहे थे, लेकिन मैं भी अपने दुखों से बहुत परेशान हूँ, अपने जीवन से दुखी हूँ। मैंने अब तक जो दुख झेले हैं, मुझे तो ऐसा कभी प्रतीत नहीं हुआ कि मेरे दुख मुझे कुछ सिखा रहे हैं, बल्कि मुझे तो हमेशा यही लगता है कि वो मुझे पीड़ा दे रहे हैं। लेकिन दुख की पीड़ा बहुत भयंकर होती है। ऐसा लगता है कि अब इसके बाद हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। जब लोग मुझे ताने मारते हैं तो मन को बहुत ठेस पहुंचती है और मैं उनसे कुछ नहीं कह पाता। सोमनाथ की ये सारी बात सुनकर वो महात्मा उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या तकलीफ है।
सोमनाथ ने अपने ऊपर बीती सारी बातें उन्हें बता दी और कहने लगा कि हे महात्मा, क्या आपके पास मेरे दुख का कोई समाधान है? सोमनाथ की ये बात सुनकर वो महात्मा मुस्कुराने लगे और सोमनाथ से कहने लगे कि बेटा, जब तुम्हारे जीवन में कोई असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं इसका समाधान तुम्हें अवश्य बताऊंगा। अब उन महात्मा की बात सुनकर सोमनाथ अचरज में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या अब तक उसने जो दुख झेला है वो असली दुख नहीं है, जो तकलीफें उठाई हैं क्या वो असली दुख नहीं है। फिर वह मन ही मन अपने आप से कहने लगता है कि जब मुझे मेरे अपने ही नहीं समझ पाए तो ये महात्मा क्या समझेंगे। ये सोचकर वो वहां से चला गया। सभी लोगों के ताने सुन सुनकर सोमनाथ बहुत थक चुका था। वो बहुत निराश था, जिस कारण उसने ये फैसला किया कि वो कुछ करके दिखाएगा। उसने अपने पिता से कुछ पैसे लिए और उन पैसों से उसने एक व्यापार शुरू किया। उसके पिता बहुत खुश थे कि कम से कम मेरा बेटा कुछ करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन उसे व्यापार में कोई सफलता नहीं मिल रही थी, जिस कारण वो बहुत ही हताश हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, किस तरह अपने व्यापार को आगे बढ़ाए। तभी उसके पिता ने कहा कि बेटा, कोई बात नहीं, इसी तरह से प्रयास करते रहना, आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। सोमनाथ ने अपने पिता की बात मानी और अपने व्यापार में और भी कड़ी मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसे सफलता मिलनी शुरू हो गई और देखते देखते 3 साल बीत गए। इन 3 सालों में वो एक बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। जो लोग उसे नापसंद किया करते थे अब उसे पसंद करने लगे, उसकी चिंता करने लगे, उसके कार्यों की प्रशंसा करने लगे। उसके माता पिता भी अपने बेटे पर गर्व करने लगे। उसकी सफलता से वे बहुत प्रसन्न थे। धीरे धीरे सोमनाथ के मित्रों की संख्या बढ़ने लगी। सोमनाथ के मित्रों ने उसे ये भी सलाह दी कि उसे अपना व्यापार अब और भी फैलाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तुम आज केवल इस नगर के सबसे बड़े व्यापारी हो तो तुम्हारे साथ सभी लोग हैं। अब तुम सोचो, जब इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे तब यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए लोगों की भीड़ लग जाएगी। यहाँ तक कि इस राज्य का राजा भी तुमसे मिलना चाहेगा। सोमनाथ को अपने दोस्त की ये बात बहुत पसंद आई। उसने बिना समय गवाए अपने व्यापार में और मेहनत करनी शुरू कर दी। लेकिन अब की बार उसके मन में धीरज नहीं था। उसने व्यापार फैलाने की इच्छा से कई अनुचित कदम उठाए ताकि वो जल्द से जल्द अपने व्यापार का विस्तार कर सके। उसने अधिक मात्रा में धन उधार ले लिया, जिससे उस पर काफी ऋण हो चुका था और ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में उसने अपने माल की गुणवत्ता को खराब कर दिया था, जिससे उसके माल में अब वो बात नहीं रही थी जो पहले हुआ करती थी। लेकिन वो अपने मित्रों की बात मानता रहा। जैसा उसके मित्र कहते थे वो करता रहा। व्यापार को तीव्रता से बढ़ाने के लिए उसने छोटे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। अब उसके मन में पहले जैसा सुकून नहीं था। उसे रातों की नींद नहीं आती थी। बस एक ही विचार चलता रहता कि किस तरह उसका व्यापार पूरे राज्य में फैल जाए और वो इस राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाए, जिस कारण वो दिन रात इसी मेहनत में लगा रहता था। हालांकि उसके पास अब बहुत कुछ था, धन दौलत, अच्छा घर, गाड़ियां, नौकर चाकर और सुख सुविधाएं, लेकिन उसके बावजूद इन चीजों का वो लाभ नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि उसका ध्यान केवल व्यापार को बढ़ाने की तरफ था। एक दिन जब सोमनाथ कहीं जा रहा था तो रास्ते में उसे गुरुवर का आश्रम मिला। ये देखकर वो महात्मा के पास गया और उन्हें कहा, हे महात्मा, आपने कहा था कि जब मेरे जीवन में कोई असली दुख आए तब मैं आपके पास आऊं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मैं दुखी हूँ, रातों को सो नहीं पा रहा। सब कुछ होते हुए भी मैं जीवन का आनंद नहीं उठा पा रहा। उसने सारी बात उन महात्मा को बताई। तब महात्मा कहने लगे कि बेटा, जब तुम पहली बार आए थे तब भी तुम दुखी थे, लेकिन तब
तुमने अपने दुख से क्या सीखा था? इसके जवाब में सोमनाथ कहता है, गुरुवर, जब मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा था, तब मैंने ये सीखा कि केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होगा। उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। कोई काम शुरू करना ही हमें सफल नहीं बनाता, उस काम को उसके अंजाम तक पहुंचाना हमें सफल बनाता है। चाहे रास्ता कैसा भी हो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों ना आ जाएं, तब भी हमें हौसला बनाए रखना चाहिए, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और अपने कार्य पर डटे रहना चाहिए। ये सोचकर कि जब तक मैं अपने कार्य को सफल नहीं कर लेता, जब तक मैं अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लेता, मैं ये काम करता रहूंगा। सोमनाथ की ये बात सुनकर महात्मा मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा, जब जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का अवश्य समाधान करूंगा। इतना कहकर महात्मा उठकर चले गए। अब सोमनाथ एक बार फिर उनकी बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि असली दुख आखिर है क्या, इसकी पहचान क्या है, मुझे कैसे पता चले कि असली दुख क्या है। ये सब सोच ही रहा था, तभी महात्मा सोमनाथ के पास एक बड़ा सा घड़ा लेकर पहुंच जाते हैं। उसमें सोने के सिक्के थे और उस घड़े को सोमनाथ के हाथ में देते हुए कहते हैं, बेटा, तुम इसे उस मिट्टी के नीचे दबा दो, क्योंकि ये मेरे किसी काम के नहीं हैं। जब मुझे इनकी जरूरत पड़ेगी तब मैं वहां से निकाल दूंगा, लेकिन अभी के लिए इसे वहां मिट्टी के नीचे दबा दो। सोमनाथ ने महात्मा की बात मान ली और वो घड़ा मिट्टी के नीचे दबा दिया। फिर महात्मा को प्रणाम करके अपने घर की ओर लौट आया। समय बीतता गया और बीतते समय के साथ साथ सोमनाथ व्यापार में और भी ज्यादा उन्नति कर चुका था, परंतु अब उसके माल की गुणवत्ता कम हो चुकी थी, जिस कारण उसके व्यापार में उसे घाटा होने लगा और ऐसा समय आ गया कि उसका व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया। उसके पास अब कुछ नहीं बचा, बल्कि उसके सिर पर कर्ज चढ़ गया। लेकिन उसे इस बात का धीरज था कि जितना भी कर्ज उसने लिया है अपने मित्रों से लिया है और उन्हें लौटाने में थोड़ी देर वो कर सकता है। वो ये सोच ही रहा था कि उसके मित्र उसके बुरे समय में उसका साथ देंगे, लेकिन सबसे पहले ही उसके मित्रों ने कर्ज वापस लौटाने की मांग करनी शुरू कर दी। फिर सोमनाथ को एहसास हुआ कि कोई भी अपना नहीं है। उसने थोड़े समय की मोहलत मांगी, लेकिन किसी भी मित्र ने कर्ज लौटाने के लिए कोई मोहलत नहीं दी, बल्कि वे लोग उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। अपने मित्रों के मुंह से ये बात सुनकर सोमनाथ बड़ा आश्चर्यचकित रह गया। जो व्यापार के चलते उसके इतने मित्र बने थे, इतने शुभचिंतक बने थे, वे सब उससे दूर जाने लगे। हर कोई उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, कोई उसका साथ नहीं देना चाहता था। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। अब उसके पास कुछ नहीं बचा। वो सड़क पर आ चुका था। हार मानकर उसने अपने माता पिता से कहा, पिताजी, मेरी मदद कीजिए, मेरे ऊपर बहुत ऋण है, मुझे लौटाना है, कृपा करके मुझे कुछ धन दे दीजिए। इस पर उसके पिता ने कहा, बेटा, हमारा तो बस ले देकर यही छोटा सा घर है, यदि मैं इसे भी बेच दूंगा तो हम कहाँ जाएंगे? हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी, सड़कों पर भीख मांगनी पड़ेगी। इसलिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। अपने माता पिता के मुंह से ये बात सुनकर सोमनाथ चुपचाप वहां से चला गया और मन ही मन सोच रहा था कि मेरा सब कुछ लुट गया, अब मैं जीकर क्या करूंगा? मेरे पास अब एक ही रास्ता है जिससे मैं कर्जदारों से मुक्ति पा सकूं। ये सोचता हुआ वो एक ऊंचे पहाड़ पर पहुंच जाता है। तभी उसके मन में ख्याल आया कि महात्मा ने कहा था कि जब तुम पर असली दुख आए तो मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। ये सोचकर सोमनाथ के मन में एक बार फिर से उम्मीद की लहर दौड़ पड़ी। सोमनाथ जल्दी से महात्मा के पास पहुंचा और प्रणाम करके अपनी आप बीती उन्हें सुनाई। महात्मा सोमनाथ की बात सुनकर मुस्कुराने लगे और बोले, बेटा, कहाँ है असली दुख? जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आएगा
तो मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। महात्मा के मुंह से ये बात सुनकर सोमनाथ के सब्र का बांध टूट गया। उसने उन्हें कहा कि हे महात्मा, असली दुख क्या होता है? क्या मैंने जो तकलीफें सही हैं वो दुख नहीं है? सोमनाथ की बात सुनकर महात्मा मुस्कुराने लगे और उस जगह पर पहुंचे जहां सोमनाथ ने सोने के सिक्कों से भरे उस घड़े को दबाया था। और महात्मा ने उस घड़े को निकालते हुए सोमनाथ के हाथ में पकड़ा दिया और कहा कि जब जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। सोमनाथ अभी भी आश्चर्य में था। उसे समझ नहीं आया था कि आखिर असली दुख क्या है, लेकिन उसने अपने हाथों में उस घड़े को देखा जिसमें सोने के सिक्के भरे थे। उसे लगा, चलो अब थोड़ी सी राहत अवश्य मिल जाएगी, मैं अपना कर्ज उतार लूंगा। ऐसा सोचते हुए महात्मा को प्रणाम करके वो अपने घर की ओर चल दिया। अब उन सोने के सिक्कों से उसने सभी का कर्ज लौटाया और फिर से अपने लिए नया व्यापार शुरू किया। व्यापार छोटा था, लेकिन अब की बार वो बहुत खुश था, क्योंकि वो ईमानदारी के साथ अपने व्यापार को कर रहा था। देखते ही देखते वो फिर से एक बड़ा व्यापारी बन गया। इस बार उसे अलग ही खुशी थी, क्योंकि उसके मन में कोई लालच नहीं था, कोई षड्यंत्र नहीं था, बल्कि पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ वो अपना व्यापार कर रहा था। लेकिन ये जीवन तो दुख और सुख का संगम है। सभी को सुख और दुख से गुजरना पड़ता है। इसी कारण सोमनाथ के जीवन में एक और दुख उत्पन्न हुआ। उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। वो अपने माता पिता को बहुत प्रेम करता था। उनकी मृत्यु पर उसे बहुत आघात पहुंचा। अंतिम बार उन्हें देखते हुए उसके मन में हजारों सवाल पैदा हो गए। वो अपने घर वापस आया और देखा कि जिस संपत्ति के लिए वो हमेशा लड़ता झगड़ता रहता था, उसकी देखभाल के लिए आज कोई नहीं था। उसके माता पिता ने जो भी मेहनत करके इकट्ठा किया था वो सब यहीं रह गया। सोमनाथ का मन बेचैन हो उठा। आज वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। उसे महात्मा की याद आई और भाग भाग कर उनके पास पहुंच गया। उसे देखते ही उन्होंने सोमनाथ से सवाल किया कि बेटा क्या बात है, क्या फिर से कोई दुख आन पड़ा? तब सोमनाथ ने कहा, नहीं गुरुदेव, आज मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ, जैसे कुछ खालीपन, कुछ अकेलापन सा है। तभी वो महात्मा सोमनाथ से कहने लगे, बेटा उसमें दुखी होने वाली क्या बात है? ये जीवन है और एक दिन सभी को जाना है। यहाँ कोई रहने नहीं आया और ना ही कोई रहेगा। हम सब एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे और मृत्यु कब आएगी ये किसी को नहीं मालूम। हो सकता है कि तुम्हारी मृत्यु कल हो जाए या फिर आज और अभी हो जाए। ये सुनकर सोमनाथ हैरान रह गया और बोला, मैं तो अभी जवान हूँ और मुझे अपनी पूरी जिंदगी जीनी है। इस पर महात्मा बोले कि इंसान इस भ्रम में रहता है कि मृत्यु तो केवल बूढ़े व्यक्तियों की होती है, लेकिन मृत्यु कभी उम्र देखकर नहीं आती और ना ही किसी को बताकर आती है। महात्मा की ये बातें सुनकर सोमनाथ और भी ज्यादा बेचैन हो गया और चुपचाप वहां से चला गया। उसके अंदर का खालीपन अब भी वैसा ही था और ढेर सारे प्रश्न उसके दिमाग में चल रहे थे कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। उसके मन में एक और प्रश्न उत्पन्न होने लगा कि क्या हम इस संसार में केवल इसलिए आते हैं कि एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जीवन का असली मतलब क्या है। उसने बहुत से विद्वानों से पूछा, परंतु उसे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पा रहा था। अब उसका दुख और भी बढ़ गया और एक बार फिर वो महात्मा से जाकर मिला और अपने मन की सारी बातें उन्हें बता दी। अब वो महात्मा मुस्कुराने लगे और सोमनाथ से कहने लगे कि बेटा, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है। वास्तव में इसे ही दुख कह सकते हैं कि हमें पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हमारे जीवन का असली मकसद क्या है। तब सोमनाथ ने कहा, हे महात्मा, मेरे इस दुख का
निवारण कीजिए। फिर महात्मा ने कहा, हम सबके अंदर लोभ, लालच जैसी कई वासनाएं घर करके बैठ जाती हैं, जिस कारण हम अपने जीवन को टुकड़ों में जीने लगते हैं और हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती। हम कभी एक जगह सोच समझ नहीं पाते और हमारी ऊर्जा शक्ति पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो जाती है। आजकल के दौर में हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम कुछ समय निकालकर अपने आप को देख सके, अपने अंदर झांक सके। वास्तविकता में हर व्यक्ति जीवन भर दुख दुख करके चिल्लाता रहता है, उसका समाधान निकालने का हर मुमकिन प्रयास करता है, लेकिन जिसे हम दुख समझते हैं वो दुख है ही नहीं। हम तो केवल अपनी परिस्थितियों से डरकर हार मान लेते हैं और जब हमें लगता है अब कोई रास्ता नहीं बचा तो हमें केवल एक ही रास्ता नजर आता है और वो है मृत्यु। परंतु ये कोई समाधान नहीं है। इसलिए यदि आप सचमुच अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो अपनी ऊर्जा शक्ति को इकट्ठा कीजिए, अपनी ऊर्जा को इस संसार में वापस लाइए और अपनी मृत्यु से पहले अपने आप को पहचानिए, अपने आप को जानिए, अपने आप को कभी बिखरने मत दो। अब सोमनाथ महात्मा से पूछने लगा कि हे महात्मा, क्या हमें अपनी इच्छाएं पूरी नहीं करनी चाहिए? तभी महात्मा ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हमें किसी से लगाव नहीं रखना चाहिए, हमें अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए और हमें केवल धन के पीछे ही नहीं भागना चाहिए, क्योंकि हम मनुष्यों की इच्छाएं, कामनाएं और वासनाएं ऐसी होती हैं जैसे कि पर्वत से गिरता हुआ झरना, जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। लेकिन जब हम अपने ऊपर ध्यान देने लगते हैं तब हम खुद को पहचान जाते हैं, समझ जाते हैं और उन इच्छाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं। तब हमारी इच्छाएं हमारे वश में होती हैं। ये बात सुनकर सोमनाथ ने कहा, हे महात्मा, आपने मेरी सबसे बड़ी समस्या का आज समाधान कर दिया है। आज से मैं अपनी ऊर्जा को एकत्रित करूंगा। मानव शरीर में बहुत ऊर्जा है, लेकिन वो बेकार के कामों में लग जाती है, जिस कारण हमारा जीवन भी बेकार की चीजों में लगा रहता है। लेकिन हम कभी भी इस पर अपना ध्यान नहीं देते, अपनी ऊर्जा को केंद्रित नहीं करते। हम लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही है। हम हमेशा ऊपर वाले से सवाल करते हैं कि हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है, लेकिन अगर देखा जाए तो वो तो दुख है ही नहीं, क्योंकि ईश्वर तो केवल ये चाहता है कि हम अपने जीवन की गहराई तक पहुंच सके। उस गहराई पर पहुंचकर हमें ये पता लगे कि हमने अभी तक अपने आप को पहचाना ही नहीं। मानव शरीर में जो ऊर्जा है उसके बारे में हम अभी तक नहीं जानते। हम स्वयं को चाहे तो एकत्रित कर सकते हैं, अपने आप पर नियंत्रण पा सकते हैं, परंतु हम अपनी ऊर्जा का व्यर्थ उपयोग करते हैं, जिस कारण हम अपने आप को नहीं पहचान पाते। लेकिन यदि हमें अपने आप को जानना है, पहचानना है, तो हमें स्वयं को एकत्रित करना होगा, अर्थात ध्यान लगाना होगा। ध्यान से ही आप अपने दुखों और समस्याओं को समाधान निकाल सकते हैं। तभी आप स्वयं को पहचान सकते हैं और जीवन के असली दुख का समाधान निकाल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका जीवन मंगलमय हो, इस आशा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय भोलेनाथ।